से खास बातचीत में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने मौसम को लेकर के खास जानकारी दी है। डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि अभी ठंड का और भी असर दिखेगा। 3 से 4 दिन तक तापमान में कमी आएगी। गेहूं और सरसों की फसल में मौसम मददगार होगा। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और नए साल का आगाज भी शीतलहर के साथ हुआ था। प्रदेश के 4 जिलों की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, इनमें कल कोल्ड वेव दर्ज की गई थी। अगर आईएमडी के मुताबिक बात करें तो आज भी 1 दर्जन जिलों में इसी तरह से कोल्ड वेव यानी शीतलहर का प्रकोप बताया गया है। किस तरह का आने वाले दिनों में मौसम रहने वाला है, कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी की अगर बात करें, यहाँ पर जो है कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल सारंग जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मौसम लगातार तब्दीलियां जो है ले रहा, करवटें बदल रहा है, किस तरह का मौसम है फिलहाल और आने वाले अगर 1 सप्ताह की फोरकास्ट की बात करें, किस तरह का मौसम रहेगा? ये जो टेम्परेचर जब 5 डिग्री के आसपास रहता है और उसके साथ साथ हवा भी देखने को मिली, तो दिन के अंदर दिन में जो है वो काफ़ी टेम्परेचर दिन का जो तापमान है वो काफ़ी कम हुआ और इसकी वजह से जो ठंड है वो बढ़ी है। तो उसके लिए आईएमडी ने हमारे अलर्ट भी जारी किया है और आगे जो संभावना है, अभी जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आगे बारिश जैसी संभावना नहीं है, धुंध की संभावना नजर आ रही है। आगे 4-5 दिन धुंध पड़ने की संभावना है और उसके साथ साथ मौसम में खुश्क रहने की भी संभावना बन रही है। ऐसे में किसान जो है वो किस तरह की सावधानियां बरते और खासकर फसलों की अगर बात करें, फसलों पर किस तरह से काम करेगा ये कोहरा, ये बारिश, ये बूंदाबांदी जब जिस तरह से हुई है? बात करें सरसों की फसल के लिए या गेहूं की फसल के लिए, और इसके साथ साथ सिंचित क्षेत्र की जो फसलें हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि बारिश की वजह से वातावरण में जो आर्द्रता है वो बढ़ेगी और बढ़ने के साथ साथ धुंध का आगमन भी होगा और धुंध जो है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। आने वाले समय में जब धुंध आएगी तो गेहूं की फसल की अच्छी बढ़वार भी देखने को मिलेगी और इसके उत्पादन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसान भाइयों के लिए अगर बात करें, किसान भाइयों को ज्यादा विशेष सावधानी जैसी अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बारिश हुई है, लेकिन एक चीज जरूर किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि अपने खेत का जैसे सरसों की फसल है उसमें जरूर अच्छे से निरीक्षण करते रहें और अगर कहीं कोई धब्बे दिखाई दें या कहीं कोई बीमारी जिसके लक्षण जैसे अगर दिखें तो कृषि वैज्ञानिक से या कृषि विशेषज्ञ से सलाह करके उसका समय पर नियंत्रण जरूर करें। जाहिर तौर पर क्योंकि मौसम में अचानक अगर तब्दीली आएगी, तापमान बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इस तरह के मौसम में बीमारियां फैल सकती हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, अगर फोरकास्ट की बात करें, आने वाले कितने दिनों तक लोगों को इस तरह की ठंड झेलनी पड़ेगी? अगर आमजन की बात करें, क्योंकि मौसम से भी आप सीधे तौर पर रिलेटेड है, कृषि की हमने बात की, फसलों की बात की है, लेकिन आम आदमी तो परेशान है, टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार जारी है। ऐसे में ये इस तरह का मौसम कितने दिन तक और रहने की उम्मीद है? ये अगर खेती के हिसाब से बात करें तो ये ठंड जो है वो फसल के लिए जरूरी भी थी और बरसात हुई है, धुंध और ठंड जो दोनों देखने को मिल रही है, इससे खेती पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आमजन की बात करें तो अब आगे जो ये ठंड है, ये जनवरी के महीने में अगर अगले 5-7 दिन की बात करें तो लगातार ये ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो आमजन को यही सलाह है कि अपने जो भी काम करें या कहीं आना जाना है, कहीं ट्रांसपोर्ट में का मतलब आवागमन है, उसमें अंदर दिन सुबह के समय को अवॉइड करें और सुबह और शाम के समय को, क्योंकि उस समय धुंध के समय में ज्यादातर दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, विजिबिलिटी कम रहती है। लेकिन फसल की अगर हिसाब से बात करें, खेती के हिसाब से, तो खेती के लिए ये मौसम बहुत ही ऑप्टिमम है, अच्छा है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करने के लिए। डॉक्टर देवीलाल सारंग मौसम विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और सीधे तौर पर ना केवल किसानों को सलाह दी गई है कि अगर मौसम में जिस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं, अगर सरसों की फसल पर किसी तरह से कोई दाग धब्बे या पत्तों पर किसी तरह कोई कीड़े दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में वो लगातार संपर्क करें। कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद है, लगातार किसानों को सलाह भी देते हैं, चाहे मौसम से रिलेटेड बात हो या फिर बात कृषि से संबंधित समस्याओं को लेकर हो। आने वाले दिनों के मौसम के बारे में भी इनके द्वारा जानकारी दी गई है। करीबन 7 से 8 दिन तक इसी तरह से ठंड का अंदाजा बताया गया है। हालांकि 3-4 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा, खुश्क रहेगा और इस दौरान
जो ठंड है वो ठंड तो बढ़ेगी, निश्चित तौर पर तापमान में और गिरावट की संभावना भी जताई गई आईएमडी की भी अगर बात करें। इसके अलावा धुंध व कोहरा भी 2-3 रोज तक जो है वो दिखाई देगा। हालांकि बादलवाई की वजह से आज कोहरा ना के बराबर है, लेकिन बावजूद इसके ठंड लगातार बरकरार है। सूर्यदेव के दर्शन भी ना के बराबर हुए हैं। ऐसे में जो आमजन है उसको तो परेशानियां हो रही हैं, लेकिन किसानों के लिए ये मौसम जो है ये कहीं ना कहीं कारगर बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कृषि विभाग की